ये जो हम अपने आसपास देखते हैं, तो रिसर्चर को क्वेश्चन कैसे मिलता है, हाउ योर रिसर्च हैपेंस इज कि हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में से जो सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम मिलता है उस पर हम रिसर्च करके उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो हमें सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम ये मिला कि जो हमारा वर्क प्लेस है, where the people are working, the way they are being treated and the way they are treating the organization, both is not right, and it has started, वो चालू हुआ है from how the organizations ने लोगों को treat किया है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, the companies are going into losses, companies losses में जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ क्योंकि खुश नहीं हैं, उनको अलग तरह के डिस्ट्रेस हो रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम अलग तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स ऑल्सो, बिकॉज वर्क प्लेस में इतना स्ट्रेस और प्रेशर है। एंड ये सब जो है ये आखिरी में जाके हमारे सोसाइटी पे आता है, हमारी पूरी सोसाइटी सफ़र कर रही है। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है? हमारे पास इतने सारे HR प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेसेस इन प्लेस हैं जो हम ऑन पेपर एंड एक्चुअली फॉलो भी करते हैं, तो वो एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें हमारे मैनेजमेंट जो डोमेन है उसको वी नीड टू गिव, हमें कुछ देना है विच इज़ मोर इम्प्लीमेंटेबल, विच इज़ रेलिवेंट टू द करंट टाइम्स के हिसाब से जो किया जा सकता है, जो ज़रूरी है। तो उससे हम रिसर्च में आए एंड इन द रिसर्च फिर हमें जो प्रिंसिपल्स की सर ने हम एक्सप्लेन किया, हमें वो प्रिंसिपल्स पता चले कि इन प्रिंसिपल्स पे अगर कंपनी चलेगी और एम्प्लॉयज़ भी चलेंगे, देन इट विल बी अ बेटर प्लेस टू वर्क। डॉक्टर अंशुल ने बहुत सही फरमाया है, ये उनकी किताब है और मैंने इस किताब को पढ़ी भी थी और कुछ महीने पहले इसको हमने लॉन्च भी किया था। और इसके बाद आज हम ये ये हम प्रचार करना चाहते हैं इसके बारे में कि ये जो वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी है ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्या हुआ है कि हर दौर में उसके मायने या उसके रूल्स बदलते रहते हैं, बिकॉज जो जनरेशन चेंजेस, एंड दैट इज़ वाई उनका जो रिसर्च है वो मोस्ट रेलेवेंट है, बिकॉज वो रिसेंट है। और उन्होंने देखा कि बहुत सारे तनाव और टॉक्सिसिटी है वर्क प्लेस में, क्योंकि कोविड आया, उसमें एट्रिशन रेट बहुत ऊपर चला गया, ले-ऑफ्स कितने हो गए, तो एक ट्रस्ट की इशू बन चुकी है। आज एम्प्लॉय भी बोलता है कि यार मैं 2 साल कम करूँगा, निकल जाऊँगा। एवरीबडी इज़ बिकम वेरी मतलबी, सो एंड इट इज़ ओके इन सम लेवल्स, हम सेल्फिश होते ही हैं, बट कैसे हम एक दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो दिल से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने कुछ सही चीज़ें करी है। तो शी हैज़ सीन बोथ, एक कल्चर जहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा है और एक कल्चर जहाँ पे उन पर भी प्रेशर्स पड़े थे, वो भी प्रॉफिटेबल है, वो भी बड़े कंपनीज हैं, लेकिन उनका तरीका अलग था और आज वो बहुत लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और वहाँ के एम्प्लॉयज़ दिल देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है काम करने। और वहाँ पर भी मुठभेड़ होता है, वहाँ पर भी डिस्कशन होते हैं, वहाँ पर भी डिसएग्रीमेंट्स हो रही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ऊपर से आदेश है, सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ नहीं है, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस बुक में ऐसी चीज़ें हैं जो वो कहना चाह रही हैं कि मीनिंग टू लाइफ क्या है। जो आप काम पे जा रहे हैं, 10 घंटा दे रहे हैं, आपकी सबसे जब आप उठते हो, आंखें खुली होती हैं, वो आपके पास 16 घंटा या 18 घंटा होंगे कि 8 घंटे आप सोते हो, तो आप डेड टू द वर्ल्ड हो। लेकिन जब आप उठ जाते हो तो वो 8 या 10 घंटा उसमें से आप काम को दे रहे हो, और ये सालों दर साल तक एटलीस्ट 30-40 ईयर्स तो आप काम करोगे। तो अगर वहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही है, पर्पस नहीं मिल रहा है और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, दिस इज सैड। अगर आप बहुत गरीब हो, सो देन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आप वही काम करोगे जिसमें पैसा मिल रहा है। नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। एक लेवल ऑफ पीपल वो भी है जो जिनके पास काम है, ऑप्शंस है, बट दे वांट टू फाइंड लिटिल बिट मोर मीनिंग इन लाइफ। तो ये उन लोगों के लिए है, इट्स नॉट फॉर पीपल हु आर ऑन सर्वाइवल मोड। तो ये पहले ही बोल देता हूँ कि अरे आप इतना भाषण दे रहे हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, नहीं, आई मीन उन लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज दैट्स वेरी डिफिकल्ट लाइफ दैट दे आर लिविंग। इट्स रियली सैड एंड दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु फील कि अच्छा मेरे पास ऑप्शंस है ना, हाउ डू आई फाइंड मीनिंग इन लाइफ। वैल्यू सिस्टम्स क्या आपके और कंपनी के मिलते जुलते हैं कि नहीं। थर्ड, इंटरकनेक्टेडनेस, डिपेंडेबिलिटी, क्या आप दूसरों पर ट्रस्ट कर सकते हो, एंड हाउ डू यू काइंड ऑफ मेक अ टीम वर्क टुगेदर। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें किताब में भी हैं, और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए फ्रॉम 3 लेवल्स। एक एम्प्लॉय भी, उसका भी एक कहीं ना कहीं उसका ईमान होना चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉयर पर नहीं होना चाहिए। तो
many times ये जो ईमान जो principles होते हैं ये हमें घर में मिलते हैं अपने परिवार वालों से. And after a certain point, it's the education system, which is the colleges where you learn certain things, and then it's your work culture. So throughout your life, you're getting certain value systems with your experiences. So it's very important that colleges पे, also at the workplace, and also government can implement this spirituality process because this is the need of the hour. बिल्कुल. लास्ट जैसा कि फिल्म एक बहुत ही इजी माध्यम होता है इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने में, तो क्या फिल्म बननी चाहिए? एक फिल्म बनी थी मधुर भंडारी की कॉर्पोरेट. हाँ, तो कॉर्पोरेट कल्चर कैसे चलता है, फायर एंड हायर एंड फायर, तो वो भी दिखाता है द डार्क बेली ऑफ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड ऑल्सो द सेम टाइम देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस. ऐसी एक फिल्म बननी चाहिए जहाँ पे कई लोगों ने अपनी जान दे दी है. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, ताज पे टेररिस्ट अटैक हुए थे, करेक्ट, 26 जनवरी, और वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ने गेस्ट को प्रोटेक्ट किया अपनी जान दांव पे लगाकर. ये क्यों करते हैं अगर उनको कोई लगाव ही नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? बिकॉज आई नो आई हैव वर्कड इन द होटल इंडस्ट्री, आई एम होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, आई हैव डन माय इंडक्शंस, सो आई कैन टेल यू दैट द ताज का जो टाटा ग्रुप का जो मेन जो ऊपर से आता है ना, दे वेरी वेरी एम्प्लॉय मोटिवेटेड. दे एम्प्लॉयज़ को बहुत, मतलब वहाँ पर भी झटके होते हैं, बहस होती है, पर उनका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट तगड़ा है. दे वेरी प्रो एम्प्लॉय, दे विल स्टैंड बाय द एम्प्लॉय. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ आपके घर में एंड दैट पर्सन इज वर्किंग, दे विल टेक केयर ऑफ द एंटायर मेडिकल एक्सपेंसेस. फिर ऐसा आदमी ना, जब आपके माँ बाप कभी प्रॉब्लम से जाते हैं एंड मेडिकल बिल्स एक गरीब इंसान के लिए बहुत ऊपर होता है. सो आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई वर्किंग टाइम ऑल्सो देयर वाज एक बंदा हाउसकीपिंग में था और उनको इसकी कैंसर हुआ था मम्मी का. पूरा खर्चा was taken over immediately, ना कुछ बोले, just एक रिपोर्ट, ये my mom has got cancer, finished. From the hotel, medical expenses, सब कुछ, उसको लीव भी दिया गया था कि अच्छा कुछ दिन के लिए वो नहीं आ पाएंगे. ये इंसान जब उसका वक्त आएगा कुछ देने के लिए, क्या वो अपनी जान नहीं देगा? So this is the kind of things that she is talking about. That अंदर से वो भावना आनी चाहिए. It has to be worked both ways. So when corporate culture works not just on profitability, but also on humanity, तो एक वर्क कल्चर अलग होता है. एक जज्बा आता है कि मैं काम पे जाऊँगा, मुझे करना है काम, चाहे वो सबसे छोटा काम हो, खाली बेड्स तैयार करने या क्लीनिंग करना हो. हाउसकीपिंग का एक डिपार्टमेंट, हम टॉकिंग अबाउट द लोएस्ट लेवल, दे आर क्लीनिंग टॉयलेट्स, दे आर मेकिंग द बेड्स, इट्स द सेम थिंग एवरी डे, बट वो दिल से कर रहे हैं, खुश हैं. छोटी चीज़ें, खाने में अगर जाओगे ना, उनके केटरिंग में भी इज इक्वल फॉर एवरीबडी. भेदभाव नहीं है कि ऑफिसर्स वो खाएंगे. आई वॉज अ स्टूडेंट दैट टाइम, सेम फूड फॉर एवरीबडी. तो इट्स अ फीलिंग कि यार ये भेदभाव नहीं हो रहा है. सो दैट इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी आर लुकिंग एट. जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे हैं. सो दिस इज समथिंग दैट डॉक्टर अंशुल इज टॉकिंग अबाउट. When we जब हम ये सब इम्प्लीमेंट करते हैं और इंसान अपना फुल 100% दे रहा है काम पे, उससे क्या होता है कि द यूनिकनेस, हर इंसान अलग अलग है. नाउ हैरी इज़ डिफरेंट, सर इज़ डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, यू आर डिफरेंट. आपके जो क्वालिटीज़ है वो 100% बाहर आते हैं. तो अगर इफ देयर आर 100 पीपल वर्किंग, वो 100 के 100 अगर अपना 100% दे रहे हैं, तो कितना सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव यूनिक एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है जो दूसरे कंपनी के पास नहीं है, बिकॉज आप नहीं हो उस दूसरी कंपनी में. और अट्रेशन रेट्स काफ़ी हाई है, बहुत हाई है. अट्रेशन मतलब लोग छोड़ के जा रहे हैं या ले ऑफ्स हो रहे हैं. सो हाउ, एंड यू नो व्हाट, कंपनी को ना आगे, जैसे मेरे कंपनी में डांसर्स को ट्रेन करना जो कच्चे हैं और उसको पक्का बनाना, और फिर अगर वो छोड़ के जाते हैं तो दुख होता है. दैट इज़ वाई व्हेन वी आर ट्रेनिंग देम, वी ऑल्सो इनकलकेट वैल्यू सिस्टम्स कि एज अ वैल्यू सिस्टम मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा. फिर वो कैसे, फिर उनको भी दिक्कत होती है कि यार सर खड़े रहते हैं हमारे दुख दर्द में, तो मैं भी खड़ा रहूँगा, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा. बिकॉज इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद बाहर तो उनको ऐसे ले लेंगे लोग. सो लॉट ऑफ द डांसर्स स्टूड बाय मी. फिर व्हेन इट केम, शक्ति हो, पुनीत हो, ट्रेन्ड विथ मी, बट दे स्टूड बाय मी. एंड व्हेन दे वर टाइम टू से उड़ने का टाइम है, बोला जाओ उड़ो. सो यू नीड टू दैट. एंड देयर वर सम, कुछ कमीने थे भी जो मतलब आए और चले गए. एंड आई एम लाइक, इतना ट्रेनिंग करके तुम एक भी पल हमारे साथ भी, व्हाट, देयर इज नो वैल्यू. तो बहुत टाइम जाता है इनके साथ, और ये कुछ है नहीं, उनको बनाना पड़ता है. उनको तमीज़ भी सिखानी पड़ती है कि किस तरीके से बात किया जाता है, कब, क्यों डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, क्यों टाइम पे आना इंपॉर्टेंट है, यू नो.
सो ये सब सिखाने के बाद जब अपना इतना इन्वॉल्वमेंट होने के बाद जब निकलते हैं दैट इज़ वाई वी रियलाइज कि सिर्फ डांस नहीं सिखाना है, उनको वैल्यू सिस्टम भी सिखाना है और हमें भी सीखना है कि हम भी कमीने नहीं हो सकते हैं। वी ऑल्सो कि बस हम सिर्फ मतलब निचोड़ेंगे और वी विल नॉट गिव, वैसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी अ टू वे स्ट्रीट, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें जो हमसे पूछा जाता है कि इसको मेजर कैसे करें, तो रिसर्च से भी ऑलरेडी देयर आर मेनी स्केल्स, बहुत सारे स्केल्स ऑलरेडी हैं इसको मेजर करने के, और ये टोटली इसको मेजर करके प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक किया जा सकता है और ये किया गया हुआ है। सिर्फ ये है कि पता नहीं है कॉलेजेस में, ये सिर्फ कॉलेजेस में रिसर्च में है कि रह गया है। ये पिछले 20 साल से एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत बड़ा नया निकाला है। इसको हम पॉपुलर करना चाहते हैं, वांट मेक श्योर इट गोज एवरीवेयर। सिर्फ सम कंपनीज आर फॉलोइंग इट, वी वांट मोर कंपनीज टू फॉलो इट, मोर कंपनीज टू फॉलो। ज़्यादा लोग खुश रहेंगे काम वर्क पे, जितने लोग खुश रहेंगे वर्क पे, एटलीस्ट जब वो काम घर पे आएंगे तो वो एक स्माइल लेके आएंगे, या दे विल बी बेटर विद देयर स्पाउसेस एंड देयर फैमिलीज। सो दैट इज़ द होल आइडिया। अ बेटर culture of work will relate to better lifestyle, better human beings, and then people will be generally happy. The happiness index will go up. And it is, ये सिर्फ लोग फायदे में नहीं होंगे, ये जितनी अगर हम काम करने की जगह पे जाके हम काम कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये करें कि आज का दिन काटें, तो एट दी एंड क्या हो रहा है, कंपनीज लॉसेस में जा रही है। सडनली उनको पता ही नहीं है कि सब तो काम कर रहे हैं, हम लॉसेस में कैसे हैं, कि यार तो फुलफिल हो रहे हैं, हम कैसे लॉस में आ गए। एवरीथिंग, हर चीज़ को हम लिख के नहीं कह सकते कि यही आपका काम है, यही है। इंसान जब बियॉन्ड जाता है ना, वो अलग बात है, तब वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है और उसके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू सडन लॉसेस कम हो जाती है, क्योंकि कोई हेड्स अप देगा, कोई बताएगा कि ये चीज़ गलत हो रही है, वो थैंक यू।